तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एफ और जी एक दो फंक्शन दिए हैं जिनका मैपिंग भी दी है। मतलब ये जब भी मैपिंग दी होती है तो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, मतलब जो टेल साइड होता है, वो क्या होता है? कोडोमेन। ठीक होता है। ठीक। और इसे हम लोग रेंज कह देते हैं। ठीक। मतलब कोडोमेन से रेंज की मैपिंग होती है। ठीक। अब ये एक एफ एक्स फंक्शन दिया है और ये एक जी एक्स फंक्शन, मतलब ये डिफाइन किया गया है, ये भी डिफाइन किया गया है। और ये आपका सारे रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट करता है। और ये एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर देता है। ठीक। अब कह रहा है इफ अल्फा इज द रीजन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, मतलब कि एक्स भी एक रियल नंबर है और वाई भी एक रियल नंबर है। ठीक। तो उसमें दिया गया है सच दैट कि ये तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। उसके बाद कहा गया उसके बाद है कि एक्स मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 3/4, मतलब ये एक्स के अलॉन्ग बाउंड्री है और वाई की भी एक बाउंड्री दी गई है। तो मतलब जो एक्स और एक्स की और वाई की जो बाउंड्री है उससे इंक्लोज्ड एक रीजन बन रहा है, उसका एरिया निकालना है। ठीक। सॉरी, एरिया अल्फा है और हमें 9 अल्फा की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि इसमें दिया गया है मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स और जी एक्स का मिनिमम निकालना पड़ेगा। मतलब मिनिमम जो दोनों में कॉमन है, यानी एक्स की वैल्यू जो रियल डालने पे जो मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं, हमें उन्हीं को कंसीडर करना है। तो हम लोग वो जनरली कैसे निकालते हैं, जैसे सबसे पहले तो जी एक्स और एफ एक्स का इंडिविजुअली ग्राफ समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। अब जैसे एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है। मतलब समझाने के लिए ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक। अब 5/12 भी इसमें ऐड किया गया है। तो 5/12 मतलब 5/12 ऐड किया गया है, तो इसका मतलब ये 5/12। तो इसके यहाँ पे 5/12 का मतलब ये है कि जब भी आप x की वैल्यू डालेंगे तो एक मतलब 5/12 तो एडिशन ऑलरेडी होके ही आएगी y की वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा जो अल्टीमेटली जो हमारा ग्राफ है वो 5/12 यूनिट ऊपर हो गया है। तो यदि मैं इसको 5/12 मार्क कर दूं कि यदि ये 5/12 है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया होगा। मतलब ऐसा, ऐसे। ठीक। तभी तो y की वैल्यू हमेशा 5/12 से ज़्यादा है, क्योंकि y की वैल्यू तो हमेशा 5/12 से ज़्यादा है। तो तभी ज़्यादा आएगी जब यहाँ पे मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5/12 है। तो देख लीजिए यहाँ पे, जब यहाँ पे यदि हम कोऑर्डिनेट्स लिखे तो क्या होगा, यहाँ पे x 0 होगा और y 5/12 हो गया। ठीक। तो ये जो हमारा ग्राफ हुआ वो है हमारा एफ एक्स का ग्राफ। ठीक। अब अब बात आती है जी एक्स की। तो जी एक्स की मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। जी एक्स को पहले डिफाइन कर दें, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो है 2 इंटू
1 माइनस 4 ऑफ mod x upon 3 when mod x is less than or equal to 3/4। ठीक। और ज़ीरो है वैल्यू जब mod x ग्रेटर देन 3/4 है। ठीक। ये डिफाइन किया गया ग्राफ। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं इसको, इस मॉड ऑफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारी -3/4 से 3/4 तक होगी। ठीक। इसका मतलब ये है, तभी तो मॉड इसका जब मॉड जब आएगा, इसमें जब मॉड लगा देंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव होने का मतलब तभी जो इन दोनों के बीच की जो क्वांटिटी है वो थ्री, मतलब -3/4 से 3/4 के बीच में जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी वो सब 3/4 से तो छोटी होंगी, और 3/4 आएगा वो एक केस में इज इक्वल टू भी उससे हो जाते हैं, या फिर बराबर भी हो जाती हैं। तो जब, तभी हम मॉड इसलिए लगा देते हैं, तो इसमें 0 से 3/4 के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब इससे छोटी हो जाएंगी, क्योंकि मॉड लगने के बाद ये ऑब्वियस सी बात है एक्स हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक। इसलिए इसका मतलब ये होता है। और सिमिलरली इसका भी जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी से एक्स जो है वो 3/4 तक है। ठीक। और यूनियन, सॉरी, -3/4 तक है, और फिर 3/4 से जो एक्स है वो इन्फिनिटी तक है। तभी तो जब भी आप -इन्फिनिटी -3/4 के रेंज जो बीच की वैल्यू है कोई भी इसमें डाल दीजिए, उसका मॉड जो आएगा हमेशा बड़ा होगा 3/4 से। इसमें भी वही केस हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 3/4 का तो मतलब मॉड लें चाहे ना लें तब भी बड़ा आएगा। ठीक। तो मतलब ये मैंने बता दिया कि मतलब हमें किस रेंज में कौन सा ग्राफ बनाना है, ये इसलिए डिफाइन किया है। ठीक। अब ग्राफ अगर बनाएं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसमें जब देखेंगे मॉड एक्स का ग्राफ अगर देखें, तो मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह बनता है, इस तरह। मैं डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये किसी मतलब का नहीं है। फाइनल जो हमारा ग्राफ आएगा वो शिफ्टेड आएगा इससे। मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह होता है। ठीक। अब इसके बाद कह रहा है कि माइनस ऑफ, मतलब -4/3। तो मतलब आप इसमें -4/3 करेंगे जब इसमें, मतलब इसमें -4/3, 1 - 4/3 मॉड एक्स है। तो मतलब जब मैं स्टेप वाइज ही चलता हूँ, -4/3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ पहले मतलब ऊपर था, अब ये ग्राफ नीचे है, क्योंकि मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और -4/3 का मतलब हमेशा निगेटिव ही आएगी जी। उस समय उस इंस्टेंट पे जब मैंने -4 फैक्टर कंसीडर किया 4/3। ठीक। तो ये नीचे साइड हो जाएगा। तो अगर मैं दूसरे स्टेप में, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक। और फिर उसके बाद इसमें लिखा है +1। ठीक। तो जब +1 लिखा तो ये मतलब +1, इसमें फिर से +1 हमने कर दिया, तो फिर से फर्स्ट यूनिट एक यूनिट ऊपर बढ़ जाए, तो यहाँ पे ये 1 पे आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब ये ग्राफ 1 पे आने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक।
अब इसमें कह दिया है टू फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया है। टू फैक्टर का मल्टीप्लाई करने का मतलब हमने इसकी स्लोप बढ़ा दी है। अल्टीमेटली स्लोप बढ़ा दी। यदि मैं इसको कुछ मान लूं कि ये कुछ मतलब कोई वेरिएबल है, कुछ भी है, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, इसकी स्लोप बढ़ा दी है। तो स्लोप बढ़ाने का मतलब कि ये थोड़ा सा, मतलब ये जो ग्राफ है आपका, इसका जो ये स्लोप है, इसका जो एंटी क्लॉकवाइज दोनों का स्लोप है, वो इंक्रीज हो गया। मतलब ये यदि मान लीजिए इसको अल्फा मान लूँ, इसको बीटा मान लूँ, तो ये बढ़ गया है। ठीक। तो अब एक्चुअली हमें मतलब बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक मतलब टू का डबल किया गया है जस्ट। तो तो अगर मैं बात करूं, तो हम लोग का फाइनली ग्राफ, मतलब फाइनल ग्राफ में बहुत सडन चेंज नहीं आएगा कि वो मतलब आपका ग्राफ बिल्कुल ही चेंज हो गया। वो लगभग ऐसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स हैं उनमें वेरिएशन हो जाएगा। तो मैं फाइनल ग्राफ अगर बनाऊं, तो ये कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह, जिसमें हमारा ये जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स की वैल्यू, क्या कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने कहा, सॉरी, जो एक्स एक्सिस में पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, जब वहाँ वाई जीरो होगा। और टू वन माइनस फोर फोर ऑफ मॉड एक्स बाई थ्री, ये ज़ीरो कब होगा, जब मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3/4 हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली बात करें तो एक्स की वैल्यू +-3/4 पे ये ज़ीरो देगा। तो ये मतलब ये -3/4 हो गया, और ये 3/4 हो गया। ठीक। अब ये ग्राफ हो गया हमारा। दोनों ग्राफ मैंने डिफाइन मतलब एक्सप्लेन कर दिए। अब मतलब हमें, मैं एक साथ ही दोनों को बनाए ले रहा हूँ। जैसे ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, यदि मैं बनाऊं इस तरह। ठीक, इस तरह बनेगा। अब इसमें दिया गया है ये, मतलब वो ये हमारा कौन सा ग्राफ है, मैं लिखे दे रहा हूँ। वाई, ये हमारा एफ एक्स है, और ये जी एक्स है। ठीक। अब इसमें जो हमें लास्ट में जो डेफिनेशन दी गई थी एक अल्फा की, वो था कि मिनिमम ऑफ एफ एक्स और जी एक्स हमें वाई के अक्रॉस बाउंड्री देंगे, और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4 हमें एक्स के अलॉन्ग बाउंड्री देगी। तो एक्स के अलॉन्ग की अगर बाउंड्री की बात करें, तो -3/4 से 3/4, मतलब हमें, ये हमारी बाउंड्री हो गई एक्स के अलॉन्ग। ठीक। ये, और अगर हम वाई में उसने कहा कि मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। अब इन एफ एक्स और जी एक्स में मिनिमम, जो मिनिमम मतलब जो हम लोगों को नीचे ही मिलता चला जाए, मतलब जैसे जैसे हम बाउंड एक्स के अलॉन्ग मूव करें, तो हमें जो नीचे मिलेगा, मतलब कंपेरेटिवली नीचे होगा, हम उसी को चुनेंगे जो कर्व होगा। तो मैं अगर नीचे की बात करूं, तो इसमें हमें नीचे वाले में पाँच, ये वाला, ये, ठीक, ये हमें नीचे में, मतलब -3/4 से 3/4 मूव किया। इन दोनों में ये नीचे है, इन दोनों में ये नीचे है, मतलब एक सेकेंड, हम देखेंगे ये ग्राफ और ये ग्राफ, मतलब यहाँ इसके पहले हैं, तो ये ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है। तो ये नीचे है, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे इसमें से, इसीलिए सिमिलरली इसमें भी ये सेलेक्ट करेंगे, इसमें ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक। तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि हमें ग्राफ कौन सा निकालना है। अब हमें, सॉरी, अल्फा क्या है, अल्फा हमारा ये एरिया पूरा, ये है अल्फा, ये अल्फा है। ठीक।
हमें ये अल्फा निकालना, फिर 9 अल्फा निकालना। अब मैं अगर बात करूं कि ये ये जो हमारी वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ जो है हमें जो मतलब अल्फा है उसके सिमेट्रिक है, मतलब वाई के सिमेट्रिक है। जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। तो अगर हम इसका मतलब किसी भी एक साइड का एरिया निकाल के उसका डबल कर दे तो वही अल्फा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि मतलब मान लो इस साइड का हम एरिया निकाल के उसका डबल किए देते हैं तो अब वो अल्फा हो जाएगा। तो मैं अगर इस साइड की बात करूँ तो 2 टाइम्स, मतलब मैं अल्फा की ही बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग मतलब अब हमें देखना पड़ेगा कि मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा कर्व है हमारा, ये y इक्वल टू एक्स, ये सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इस कर्व की अगर बात करें तो ये कर्व कौन सा है, ये हम लोग की स्लोप पॉजिटिव है, यानी इस लाइन की, यदि मैं इस लाइन की बात करूँ जो ये लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। टेन थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, 90 से कम है, तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसका इसका क्या कहते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी, मॉड उसी से निकालने जो डेफिनेशन दी है उसकी बनेगी 2 1 + 4x/3, यही होगी। क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव, निगेटिव ले लोगे तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हमें नहीं लेना है। तो ये हमें मिल गया ऑफ y इक्वल टू, ये एफ एक्स है जो कि क्या है, एफ एक्स है x² + 5/12। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x², यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। x² + 5/12 इक्वल टू 2 + 8x/3। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा 12x² + 5 + 24 + 32x। तो 12x² - 32x - 19, ठीक। तो -19, फिर उसके बाद ये मैं यहाँ सॉल्व कर रहा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 12x² माइनस का 32x -19 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सीधे हम श्रीधराचार्य लगा देते हैं, x इक्वल टू माइनस ऑफ b, माइनस माइनस प्लस विल बी 32 प्लस माइनस रूट ऑफ b² मीन्स 32² -4 × 12 × 19 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एट लास्ट तो 32 प्लस माइनस, सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एट लास्ट यहाँ पे 44 आएगा अपॉन यहाँ पे 24। तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव हमें कंसीडर करना है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट निकाल रहे हैं। तो जब निगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 माइनस ऑफ 12 अपॉन 24, एक्स विल बी -12। तो मतलब कि ये हमारा जो पॉइंट है वो -12, 0, ठीक। तो मतलब अब लास्ट में हमें केवल इंटीग्रेशन ही बचा है। अगर मैं बात करूं अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइन, अब यहाँ पे लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। सो -3/4
टू माइनस वन बाई टू, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट एक्स, यानी कि -3/4 टू -1 1/2, हम लोग का केवल एक ही फंक्शन है, मतलब वो ब्रेक कहीं नहीं हो रहा, ब्रेक ब्रेक हमेशा ब्रेक हाफ माइनस हाफ के बाद ही हो रहा है। तो वो है 2 × 1 + 4x/3। तो लिख देंगे -3/4 टू माइनस हाफ, क्योंकि अभी एक जगह ब्रेक हो रहा पॉइंट से। और इस पे क्या थी पॉइंट वैल्यू, 1 + 4x/3 dx, प्लस अब माइनस हाफ से डायरेक्ट 0, और वहां पे हमारी कर्व की इक्वेशन थी, वो क्या थी, x² + 5/12 dx। ये एक्सप्लेन भी किए देख लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग का केवल था ये 2 × 1 + 4x/3, और यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री जो, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा कर्व यूज होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक। तो फिर बस हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अब ये हो जाएगा 2, कॉमन ले लें, x + 4/3 x² / 2, इसमें हमारी लिमिट लग गई -3/4 से -1/2, प्लस इसमें x³ / 3 + 5/12 x, इसमें भी लिमिट लग गई -½ टू 0। सो अल्फा हमारा आ गया 2/3। बस इसमें हल्का सा चेंज करके आंसर पूछा गया। आंसर पूछा है 9 अल्फा। सो इफ अल्फा इज 2/3, so 9 alpha will be 6. So final answer is 6. So thank you friends for being here. If you like the solution, like the video, and many more questions are upcoming. So for that, subscribe to my channel Mathera. Thank you friends, and have a nice time ahead.